हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में बहिष्कृत भारत अखबार के जरिए विरोधियों को करारा जवाब। डॉक्टर अम्बेडकर महान तालाब के शुद्धिकरण को अपमान समझकर आगे रणनीति तैयार करने लगे। इधर अम्बेडकर पर चारों ओर से आलोचकों के वैचारिक हमले होने लगे। अपने विरोधियों को वे बौद्धिक स्तर पर करारा जवाब देना चाहते थे। उधर सनातनी हिंदू भी शांत नहीं बैठे थे। अछूतों के उस मानवीय हक को छीनने के लिए उन्होंने महान नगर पालिका पर इतना दबाव डाला कि तालाब पर सभी के पानी के उपयोग की छूट के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। बाबा साहब इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए। अब महाराष्ट्र से बाहर पूरे देश में उनके संघर्ष की चर्चा होने लगी। पक्ष और खिलाफ के अखबारों में खूब छपने लगा। इन सब का जवाब देने के लिए एक अखबार की जरूरत महसूस हुई। पैसों की तंगी के कारण मूक नायक अखबार पहले ही बंद कर दिया था, जिसे 1920 में शुरू किया था। अब 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नामक एक दूसरे साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की। इसके माध्यम से वे अपने तेज तर्रार विचारों का प्रचार व प्रसार तथा विरोधियों को तार्किक जवाब देने लगे। 26 जून 1927 को इस अखबार ने अम्बेडकर ने घोषणा की कि महाड़ के सनातनी हिंदुओं द्वारा तालाब का धार्मिक मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किया जाना अछूतों के लिए अपमानजनक है, और जो अछूत लोग महाड़ के हिंदुओं के इस घृणित कार्य को धिक्कारना चाहते हैं, वे अपना नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस में लिखवाएं। उन्होंने कहा कि अछूत समाज हिंदू धर्म के अंदर है या नहीं, अब हम हमेशा के लिए इसका फैसला भी करना चाहते हैं। 3 जुलाई 1927 के डॉक्टर अम्बेडकर ने बंबई के सर काउसजी जहांगीर हॉल में अछूतों की सभा में कहा, सत्याग्रह यानी युद्ध, लेकिन इस युद्ध में तलवार, बंदूक, तो बम जैसे हथियारों का उपयोग नहीं करना। यह युद्ध बिना शास्त्रों के लड़ना है। इसके बाद अम्बेडकर ने महाड़ में एक और सम्मेलन करने का फैसला किया। पहले के सत्याग्रह के बाद अनेक सुझाव और पत्र आने लगे। कुछ समाज सुधारक समझते थे कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज के विरोधी हैं। वे ऐसा इसलिए सोचते थे कि क्योंकि ब्राह्मण जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के ज्यादा समर्थक थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि अम्बेडकर ब्राह्मणों के कतई विरोधी नहीं थे। वे तो ऊंच नीच को मान्यता देने वाली जात पात की व्यवस्था के समर्थक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। पुणे के सत्य शोधक आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं जवलकर और जेधे ने उन्हें एक पत्र लिखकर कहा कि वे महाड़ के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं तथा इस सत्याग्रह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि कोई भी ब्राह्मण उसमें भाग नहीं ले।
इस पत्र का बाबा साहब ने जो उत्तर दिया वह ऐतिहासिक महत्व का है और उनकी मानवतावादी विचारधारा को स्पष्ट करता है। 29 जुलाई 1927 को बहिष्कृत भारत अखबार में उन्होंने लिखा, मेरा संघर्ष जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थन करने वाले तत्वों के साथ है, किसी व्यक्ति या जात से नहीं। इस सत्याग्रह में पुणे की एक ब्राह्मण बहन अपने पति के सहमत से शामिल होना चाहती है तो उसे क्यों रोकूं? मेरा संघर्ष ब्राह्मणवाद से है, प्रगतिशील और मानवीय प्रवृत्ति के ब्राह्मणों की सहायता को मैं क्यों नकारूं? हम उनके आभारी रहेंगे जो हमारे इस पवित्र कार्य में हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। सारे ब्राह्मण दलितों का विरोध नहीं करते, जबकि कई गैर ब्राह्मण व दलित छुआछूत व आपस में जातिगत भेदभाव करते हैं। इस संबंध में समाज समता संघ का काम भी काफी सराहनीय था। तिलक के बेटे श्रीधर पंत डॉक्टर अंबेडकर के मित्र थे, प्रगतिशील विचारों के थे। वह हिंदू धर्म की चातुर्वर्ण व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था मानते थे तथा अछूतोद्धार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 16 सितंबर 1927 में बंबई में समाज समता संघ द्वारा एक अपील जारी की और लिखा, समाज समता संघ के उद्देश्य सूर्य के समान स्पष्ट व पहाड़ की तरह अभेद है। यह संगठन मुसलमानों से डरता नहीं, ब्राह्मणों से घबराता नहीं और सत्य शोधक को देखकर चौंकता नहीं। समाज इस संघ की नींव है, जिसका धर्म कांच की चूड़ों की तरह नाजुक या मिट्टी की तरह भुरभुरा न हो, जो संकीर्ण दकियानूसी विचारधारा का न हो, वही सच्चा मनुष्य इस संघ में आ सकता है। जय भीम के जनक। जय भीम का अभिवादन आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। जय भीम शब्द के जनक महाराष्ट्र के बाबू हरदास यलयन थे, जो 1921 में बाबा साहब के साथ सामाजिक आंदोलन में शामिल हुए थे। पिता लक्ष्मण उर्कुंडा नगराले रेलवे विभाग में बाबू थे। देश में वर्ण और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी। सन 1922 के महाराष्ट्र में संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया। सन 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और सामाजिक जागृत के लिए मंडई महात्म नामक किताब लिखी। चोखा मेला विशेषांक भी निकाला। बाबा साहब के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1927 से सन 1930 तक नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में मुस्लिम समाज को देखकर आया। मुस्लिम आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते थे, तो बाबू हरदास ने इसी तरह जय भीम कहकर अभिवादन का प्रचलन शुरू किया। बाबू हरदास
सन 1933 में समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया। बाद में सन 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने भी जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया था। 12 जनवरी सन 1939 में बाबू हरदास का निर्वाण हो गया। उस समय उनको श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया। महड़ की गलियों से होता हुआ अनुशासित हजारों लोगों का यह जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से तालाब के किनारे पहुंचा। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था, प्रफुल्लित था। तालाब के किनारे खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक नज़र अपने भाइयों व बहनों पर डाली और फिर बैठकर तालाब का पानी हाथों की अंजलि में लेकर पिया। उनके बाद कई लोगों ने तालाब का पानी पीकर अन्याय के भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ डाला। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया। सभी के चेहरे उत्साह व आनंद से चमक रहे थे। महड़ सत्याग्रह रूढ़वादियों द्वारा अनुशासित अछूतों पर हमला। अछूतों के इस कदम को भला सवर्ण हिंदू कहाँ सहन करने वाले थे। उन्होंने चारों तरफ अफवाह फैला दी कि अछूत लोग गांव के वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। धर्म पर संकट आ गया है। इस अफवाह से हिंदू श्रवणों में गुस्सा फूट पड़ा। घटना के 2 घंटे बाद वे हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर दौड़े और हजारों सवर्ण हिंदू महड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर खड़े हो गए। उन्होंने यह नारा फैलाया कि अब धर्म ही नहीं बल्कि उनके ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में हैं। उस समय अधिकतर अछूत तो महड़ से चले गए थे। कुछ महड़ के बाजार में घूम रहे थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, कुछ गांव जाने की तैयारी में थे। कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी स्त्री पुरुष मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जो भोजन कर रहे थे उन पर डंडे बरसाए और फिर उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया। भगदड़ मच गई। स्त्रियों व बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूत ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ट्रेवलर्स बंगले में ठहरे हुए थे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और इस घटना से अनभिज्ञ थे। घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी, जो हालात पर काबू नहीं पा सका। अंबेडकर ने पुलिस को कहा कि पुलिस हिंदुओं को काबू करे और मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। वे तुरंत अपने साथियों के साथ पंडाल की ओर दौड़े। कुछ गुंडों ने रास्ते में उन पर भी हमला कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि वीरेश्वर मंदिर में हम ना जाना चाहते थे और ना जाने का इरादा है। यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पंडाल की ओर गए। वहां देखा तो पंडाल गिरा दिया था। भोजन मिट्टी में मिला पड़ा था, बर्तन बिखरे हुए थे। कुछ घायल अछूत जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्होंने जल्दी घायलों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई और ढंढास बंधाया। इस हादसे में पी.एन. राजभोज भी घायल हुए थे, जो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे।
उस समय कुछ रिटायर फौजी महार जोश में भी आ गए थे। वे सवर्ण हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे, लेकिन अम्बेडकर उन्हें अम्बेडकर ने समझाया कि सत्याग्रह में बदला नहीं लिया जाता। खुद बाबा साहब का भी खून खौल उठा था, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। इसलिए अपने साथियों को भी कहा कि गुस्से को पी जाएं और शांत रहें। इस जुलूस में अफगान युद्ध और कई युद्धों में बहादुरी से लड़े रिटायर्ड फौजी भी थे। यदि उन्होंने सवर्ण उपद्रवी हिंदुओं पर जवाबी हमला बोल दिया होता तो उन्हें जान के लाले पड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत शांति से साथ अपने नेता बाबा साहब के आदेश को मानकर विरोधियों की लाठियों को सहन करते रहे और सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे। बाद में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 को सुनवाई के बाद 4-4 महीने की सजा मिली। वहां 2 दिन रुके और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर 23 मार्च को बंबई चले गए। महान सत्याग्रह। अछूतों में संगठन व संघर्ष का बिगुल बजा। 23 मार्च को डॉक्टर अम्बेडकर बंबई लौटे तो परिजन चिंतित थे। रमाबाई ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। उनके बंबई पहुंचने से पहले ही महाड़ के दंगे की खबर महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंच चुकी थी और हर ओर इसकी चर्चा हो रही थी। कुछ प्रगतिशील विचारों के समाचार पत्रों ने डॉक्टर अम्बेडकर के इस साहसपूर्ण सत्याग्रह की प्रशंसा की और सवर्ण हिंदुओं के आक्रमण की निंदा की, तो कुछ ने विरोध भी किया। महाड़ में सवर्ण हिंदुओं ने हिंसात्मक व्यवहार से डॉक्टर अम्बेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची, लेकिन वह निराश नहीं हुए। उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर मानवीय अधिकार का उपयोग किया। महाड़ की यह घटना अछूतों के स्वाभिमान को जागृत करने वाली साबित हुई। उसमें नया साहस व जोश पैदा हुआ। इससे अछूत समाज ने संघर्ष के महत्व व इसकी जरूरत को समझा। उन्हें यह एहसास हो गया कि संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता। इसके बाद अछूतों ने मरे हुए पशुओं को उठाना बंद कर दिया और जूठा खाना भी छोड़ दिया। उधर महाड़ के हिंदुओं ने घोषणा कर दी कि अछूतों द्वारा चौदार तालाब का पानी छूने से वह अपवित्र हो गया, इसलिए तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया। इसके तहत 108 घड़े पानी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया और पंचांग, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से भरे हुए कुछ घड़े पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में डाले गए और कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया गया। इसके बाद सवर्ण लोग पहले की तरह तालाब के पानी का उपयोग करने लगे। महाड़ सत्याग्रह पर दामोदर सावरकर ने एक पत्रिका में लिखा, अपने धर्म बंधुओं को बेवजह पशु से भी नीचे समझना और अछूत मानना मनुष्य जात व स्वयं का अपमान करना है। 23 मार्च 1965 को महाड़ में 108 घड़े पानी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया और पंचांग, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से भरे हुए कुछ घड़े पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में डाले गए और कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया गया। इसके बाद सवर्ण लोग पहले की तरह तालाब के पानी का उपयोग करने लगे। महाड़ सत्याग्रह पर दामोदर सावरकर ने एक पत्रिका में लिखा, अपने धर्म बंधुओं को बेवजह पशु से भी नीचे समझना और अछूत मानना
अपने धर्म व और खून से हिंदू व्यक्ति के स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है, यह विचार माना ही नहीं जा सकता। सावरकर ने अंबेडकर के महान सत्याग्रह को न्यायपूर्ण संघर्ष बताया। मानवीय हकों को हासिल करने के लिए शुरू किया गया यह पहला आंदोलन था। हिंदुओं के इस हिंसात्मक व घृणित व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर के दिल पर गहरी चोट पहुंची, लेकिन वे किसी भी सूरत में निराश नहीं हुए। वे जानते थे कि सदियों से जमी हुई रूढ़ियों पर चोट करने वाले व्यक्ति पर रूढ़वादी समाज आघात करता है, इसलिए वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें और अछूतों को इस बात का संतोष था कि उन्होंने तालाब के पानी को छूकर अपने नागरिक अधिकार का समर्थन कर उपयोग किया। इससे उनमें तथा साथियों में नया साहस व जोश पैदा हुआ। अछूतों के उद्धार के आंदोलन में महान सत्याग्रह एक नई दिशा की ओर रखा कदम था, जो अछूतों की मानसिक क्रांति का परिचायक था। इससे अछूत समाज में संघर्ष के महत्व तथा जरूरत को समझा। उसमें स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि संघर्ष के बिना छीने हुए अधिकार नहीं मिल सकते और संगठन के बिना संघर्ष नहीं किया जा सकता। सुधारवादी हिंदू भी सत्याग्रह में अछूतों के साथ थे। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 7 को 6 जून 1927 को 4-4 महीने की सजा सुनाई। वह भी इसलिए हो पाया क्योंकि जज एक गैर हिंदू था। बाबा साहब ने बाद में कहा कि यदि सवर्ण हिंदू जज होता तो हमें न्याय नहीं मिलता, और यदि पेशवाओं का राज होता तो इस तरह के सामाजिक आंदोलनकारियों को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया गया होता। उन दिनों पेशवा शासन काल में पुणे में अछूतों को थूकने के लिए गले में मिट्टी की हांडी लटकाकर तथा अपने पद चिन्हों को मिटाने के लिए कमर पर पेड़ की डाली बांधकर सड़कों पर निकलना पड़ता था। सुबह व शाम को जब छाया लंबी होती थी तो अछूतों की छाया सवर्णों पर न पड़े, इसलिए वे घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सवर्ण बाबा साहब के आंदोलन के खिलाफ नहीं थे। जो प्रगतिशील विचारों के हिंदू थे और अंबेडकर के विचारों के साथ थे, उन सवर्णों को रूढ़वादी हिंदुओं ने बाद में बहुत परेशान किया। महाड़ में सनातनी हिंदुओं में तालाब को शुद्ध करने के लिए 108 घड़े जल तथा पंचांग डाला। इसके बाद वे पहले की तरह उपयोग में लेने लगे। ध्यान रहे कि वहां के मुसलमानों ने तालाब के पानी को कभी अशुद्ध नहीं माना। यही नहीं, कुछ सवर्ण सुधारवादी नेता भी इस शुद्धि के खिलाफ थे। बापूराव जोशी ने शुद्धिकरण के खिलाफ कथित रूप से शुद्ध करने से पहले तालाब में कूदकर स्नान किया, लेकिन बाद में बापूराव को सवर्ण बिरादरी से बाहर कर सजा दी। महान सत्याग्रह हिंदू समाज की जात व्यवस्था को ललकारने वाला कदम था। यह नए युग की शुरुआत थी। इस घटना ने भारत के सामाजिक व राजनैतिक इतिहास को नया मोड़ दिया। इस अकेले महान संघर्ष ने
भारत की सामाजिक व्यवस्था के ढांचे की चूल्हे हिला दी। इसके बाद सदियों से हिंदुओं की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा अछूत समाज अपने मानवीय हकों के लिए सवर्ण हिंदुओं के सामने संघर्ष के लिए ललकारते हुए खड़ा हुआ था। हमेशा दीनहीन की दशा में रहने वाले समाज की भवें तन गई थीं, मुठ्ठियां भींच गई थीं, आंखें लाल हो गई। पूरे अछूत समाज में आक्रोश फैल गया था। अन्याय करने वाले अमानवीय धर्म की बेड़ियां तोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था। फिर उन्हें डॉक्टर भीमराव जैसा प्रतिभाशाली नेतृत्व मिल गया तो संघर्ष की चाह सातवें आसमान पर चढ़ गई थी। वे अपने नेता की हर बात को मानने लगे। मरे पशुओं के मांस को खाना, खींचना, सवर्णों के घर रोटी मांगना आदि ये काम छोड़ दिए और अन्य विकल्पों में अपनी रोजी रोटी तलाशने लगे। बहिष्कृत भारत अखबार के जरिए विरोधियों को करारा जवाब। डॉक्टर अंबेडकर महाड़ तालाब के शुद्धिकरण को अपमान समझकर आगे रणनीति तैयार करने लगे। इधर अंबेडकर पर चारों ओर से आलोचकों के वैचारिक हमले होने लगे। अपने विरोधियों को वे बौद्धिक स्तर पर करारा जवाब देना चाहते थे। उधर सनातनी हिंदू भी शांत नहीं बैठे थे। अछूतों के उस मानवीय हक को छीनने के लिए उन्होंने महार नगर पालिका पर इतना दबाव डाला कि तालाब पर सभी के पानी के उपयोग की छूट के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। बाबा साहब इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए। अब महाराष्ट्र से बाहर पूरे देश में उनके संघर्ष की चर्चा होने लगी। पक्ष और खिलाफ में अखबारों में खूब छपने लगा। इन सब का जवाब देने के लिए एक अखबार की जरूरत महसूस हुई। पैसों की तंगी के कारण मूक नायक अखबार पहले ही बंद कर दिया गया था, जिसे 1920 में शुरू किया था। अब 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नामक एक दूसरे साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की। इसके माध्यम से वे अपने तेज तर्रार विचारों का प्रचार व प्रसार तथा विरोधियों को तार्किक जवाब देने लगे। 26 जून 1927 को इस अखबार ने अंबेडकर ने घोषणा की कि महाड़ के सनातनी हिंदुओं द्वारा तालाब का धार्मिक मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किया जाना अछूतों के लिए अपमानजनक है और जो अछूत लोग महाड़ के हिंदुओं के इस घृणित कार्य को धिक्कारना चाहते हैं, वे अपना नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस में लिखवाएं। उन्होंने कहा कि अछूत समाज हिंदू धर्म के अंदर है या नहीं, अब हम हमेशा के लिए इसका फैसला भी करना चाहते हैं। 3 जुलाई 1927 के डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई के सर कौसजी जहांगीर हाल में अछूतों की सभा में कहा, सत्याग्रह यानी युद्ध, लेकिन इस युद्ध में तलवार, बंदूक, तोप, बम जैसे हथियारों का उपयोग नहीं करना। यह युद्ध बिना शास्त्रों के लड़ना है। इसके बाद अंबेडकर ने महाड़ में एक और सम्मेलन करने का फैसला किया। पहले के सत्याग्रह के बाद अनेक सुझाव और पत्र आने लगे। कुछ समाज सुधारक समझते थे कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज के विरोधी है। वे ऐसा इसलिए सोचते थे कि
क्योंकि ब्राह्मण जात आधारित वर्ण व्यवस्था के ज्यादा समर्थक थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि अम्बेडकर ब्राह्मणों के कतई विरोधी नहीं थे। वे तो ऊंच नीच को मान्यता देने वाली जात पात की व्यवस्था के समर्थक, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। पुणे के सत्य शोधक आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं जवलकर और जेधे ने उन्हें एक पत्र में लिखकर कहा कि वे महाड़ के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं तथा इस सत्याग्रह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि कोई भी ब्राह्मण उसमें भाग नहीं ले। इस पत्र का बाबा साहब ने जो उत्तर दिया वह ऐतिहासिक महत्व का है और उनकी मानवतावादी विचारधारा को स्पष्ट करता है। 29 जुलाई 1927 को बहिष्कृत भारत अखबार में उन्होंने लिखा, मेरा संघर्ष जात आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थन करने वाले तत्वों के साथ है, किसी व्यक्ति या जात से नहीं। इस सत्याग्रह में पुणे की एक ब्राह्मण बहन अपनी पति की सहमत से शामिल होना चाहती है तो उसे क्यों रोको। मेरा संघर्ष ब्राह्मणवाद से है, प्रगतिशील और मानवीय प्रवृत्ति के ब्राह्मणों की सहायता को मैं क्यों नकारूं। हम उनके आभारी रहेंगे जो हमारे इस पवित्र कार्य में हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। सारे ब्राह्मण दलितों का विरोध नहीं करते हैं, जबकि कई गैर ब्राह्मण व दलित छुआछूत व आपस में जातिगत भेदभाव करते हैं। इस संबंध में समाज समता संघ का काम भी काफी सराहनीय था। तिलक के बेटे श्रीधर पंत डॉक्टर अंबेडकर के मित्र थे, प्रगतिशील विचारों के थे। वह हिंदू धर्म की चातु वर्ण व्यवस्था को तानाशाही व्यवस्था मानते थे तथा अछूतों द्वारा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 16 सितंबर 1927 में बंबई में समाज समता संघ द्वारा एक अपील जारी की और लिखा, समाज समता संघ के उद्देश्य सूर्य के समान स्पष्ट व पहाड़ की तरह अभेद है। यह संगठन मुसलमानों से डरता नहीं, ब्राह्मणों से घबराता नहीं और सत्य शोधक को देखकर चौंकता नहीं। समाज इस संघ की नींव है, जिसका धर्म कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक या मिट्टी की तरह भुरभुरा न हो, जो संकीर्ण दकियानूसी विचारधारा का न हो, वो वही सच्चा मनुष्य इस संघ में आ सकता है। संघर्ष जारी, दोबारा महाड़ सत्याग्रह करने का ऐलान। एक ओर महाड़ तालाब के कथित शुद्धिकरण के अपमान का जवाब देना था, तो दूसरी ओर महाड़ नगर पालिका के सवर्ण हिंदुओं के दबाव में आकर अपना 1924 का प्रस्ताव, जिसके अनुसार तालाब अछूतों के लिए खुला कर दिया था, 4 अगस्त 1927 को रद्द कर दिया। अंबेडकर ने दोनों चुनौतियां का मुकाबला करने का फैसला किया। महाड़ सत्याग्रह समिति की स्थापना के बाद 26 दिसंबर 1927 के दिन दोबारा सत्याग्रह के लिए तय किया। दूसरी ओर महाड़ सत्याग्रह के बाद पूरे इलाके के सवर्णों ने अछूतों का सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। जमींदारों ने खेतों में बुलाना बंद कर दिया, बाजार की चीजों के अलावा अनाज तथा बेचना बंद कर दिया। किसी न किसी बहाने अछूतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। कई अछूतों पर तो मुकदमे
झूठे मुकदमे चलाकर दंडित भी करवा दिया। तरह तरह की यातनाओं से अछूतों का जीना मुश्किल हो गया, लेकिन अछूतों का हौसला कम नहीं हुआ। निराश नहीं हुए, बल्कि सत्याग्रह की तैयारी में लगे रहे। महान सत्याग्रह के संबंध में केसरी, कुलाबा समाचार, चाबुक सवार जैसे रूढ़वादी विचारों वाले अखबारों के संपादक डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खूब लिखते थे। माला नामक अखबार के संपादक भापटकर एक रूढ़वादी व अहंकारी हिंदू थे। 28 मार्च 1929 के अंक में उसने लिखा था, तुम हमारे मंदिरों व तालाबों को अपवित्र करना बंद कर दो, वरना हम तुम्हारे पीठ पर लाठियां बरसाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा, हम अपने प्रयास कभी बंद नहीं करेंगे और जो हमारी पीठ पर लाठियां बरसाएगा हम उनके सिर फोड़ देंगे। 19 मई 1927 के अंक में भालाकार ने लिखा, महारों को सवर्णों से भिक्षा में भोजन भी चाहिए और दूसरी ओर मंदिर तालाब में प्रवेश भी चाहिए। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। इसलिए अंबेडकर को सचेत करते हैं कि वह हमें गाली देने की बजाय अपनी जात में व्याप्त दुर्गुण पहले दूर करने की कोशिश करें। इन्हीं दिनों विदर्भ इलाके के अमरावती में अम्बा देवी के प्रसिद्ध मंदिर में अछूतों के प्रवेश का सवाल खड़ा हुआ। 13 नवंबर 1927 को वहां अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद का सम्मेलन हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका की वर्ण भेद नीति की हिंदू कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन भारत में वे खुद वर्ण भेद का समर्थन करते हैं। सम्मेलन के बाद ही अंबेडकर को तार मिला कि बंबई में उनके बड़े भाई बालाराम का 12 नवंबर 1927 को देहांत हो गया। इस तरह अछूतों द्वारा आंदोलन के दौरान बाबा साहब को पारिवारिक दुखों को भी झेलना पड़ा। इसलिए परिषद का काम काज कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। बालाराम फर्स्ट ग्रेडियर पलटन में वादक थे। उन्होंने इंग्लिश में 6ठी कक्षा पास की थी। वे अच्छे वक्ता, वादक व गायक थे। बाद में मुंबई नगर पालिका में क्लर्क पद पर स्थायी हुए थे। अभी रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी थे। जब बाबा साहब विदेशों में अध्ययन करते थे तो परिवार बालाराम जी के साथ ही रहता था। उस आर्थिक विकट दौर में भी बड़े भाई ने पूरा सहारा दिया। बड़े भाई के देहांत से बाबा साहब असहाय हो गए। बाबा साहब का बहुत दुख हुआ कि वे अपने बड़े भाई के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे सकने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष विरले ही हुए हैं। बड़े भाई बालाराम जी बहुत दयालु व निर्भीक व्यक्ति थे। वे बाद में पलटन छोड़कर बंबई आकर म्यूजिक व्यवसाय से गुजारा करते थे। उन्होंने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया था। अंग्रेजी में अच्छा भाषण देते थे। बाद में बंबई म्यूनिसिपल पार्टी में क्लर्क की नौकरी मिली। वे सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे।
बाबा साहब जब विदेशों में अध्ययन करते थे तो पीछे आंदोलन की बागडोर इन्होंने भी ही संभाल रखे थे। वे युवाओं को सामाजिक क्रांति के लिए आह्वान करते थे। महान सत्याग्रह से पहले उन्होंने कहा था, मैं भी महान सत्याग्रह में अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। लोग सम्मान से उन्हें दादा साहब अम्बेडकर कहते थे। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। महान सत्याग्रह में भाग लेने वालों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ऑफिस दामोदर हॉल परेल बंबई में व्यवस्था की गई। अछूतों के सत्याग्रह की जरूरत पर बताते हुए बाबा साहब ने कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा उसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे, और जो धर्म हमारी परवाह नहीं करता उसकी परवाह हम क्यों करें। हमें अब हमेशा के लिए यह फैसला करना है कि हिंदू धर्म हमारा है या नहीं। जो धर्म जात के आधार पर ऊंच नीच करता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का साजिश है। इसके साथ ही बाबा साहब ने सत्याग्रह के बारे में सरकार के सामने भी विचार रखे। आखिर सरकार कितने लोगों को कितने दिन तक जेल में डालेगी? यदि सरकार हमारे मानवीय अधिकारों को हासिल करने की राह में रोड़े डालेगी तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी फरियाद कर सरकार की क्रूरतापूर्ण नीति को नंगा करना होगा। यदि सवर्णों ने सत्याग्रह को नाकाम किया तो उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा करने पर अछूतों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि हिंदू धर्म सिर्फ पत्थरों का धर्म है और उनके आगे नाक रगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। सवर्ण हिंदुओं या संभालो तुम्हारा धर्म कहकर इससे छुटकारा पाने की तैयारी कर देंगे। यह अछूतों के स्वाभिमान व सम्मान का संघर्ष है। आखिर कब तक इस घुटन भरी व्यवस्था में रहकर लाते खाते रहेंगे? यदि हम भी हिंदू हैं तो हमारे अधिकार सम्मान क्यों नहीं है? मनुष्य होकर भी जानवरों को मिलने वाले सुविधाएं भी नहीं मिले तो इस व्यवस्था को धर्म कहना ही गलत होगा। छुआछूत की गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। जब सत्याग्रह का समाचार चारों ओर फैल गया तो रूढ़वादी हिंदुओं ने बाबा साहब की तीखी आलोचना की। जब बाबा साहब बार बार हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण इससे छुटकारा पाने की चेतावनी देते थे तो सवर्ण तिलमिला जाते थे और बाबा साहब पर स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते थे। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि हम धर्म परिवर्तन के लिए उतावले नहीं हैं। हमारा संघर्ष इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए है। छुआछूत एक तरह की गुलामी है। गुलामी और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। आत्म सम्मान से वंचित रखने से किसी समाज व देश का विकास नहीं हो सकता। जात पात ने अछूतों को तो नरकीय जीवन में डाल
ही दिया है। सवर्णों तथा देश के विकास को भी भारी नुकसान हुआ है। किसी एक बड़े वर्ग को अलग थलग कर देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए अछूतों के उद्धार का काम खुद के उद्धार तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उद्धार के लिए है। यह राष्ट्र हित का कार्य है। महाड़ में दलित जाति परिषद तथा सत्याग्रह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी और इधर पुणे में भी सभी ओर इसकी चर्चा होने लगी। महाड़ सत्याग्रह का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था, त्यों-त्यों महाड़ का सामाजिक माहौल भी गरमाने लग गया। लगभग 5,000 अछूतों ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया। सत्याग्रह को नाकाम करने के लिए हिंदुओं ने वीरेश्वर मंदिर में सभा बुलाई। इसमें पुणे से आए हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा की दुहाई दी, लेकिन कुछ सुधारवादी हिंदुओं के कारण सफल नहीं हो सके। महाड़ के सवर्णों ने दलित जात परिषद के लिए जगह देने से मना कर दिया। आखिर एक मुसलमान से जगह लेकर पंडाल बनाया। महाड़ के हिंदू व्यापारियों ने परिषद के कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राशन व अन्य सामग्री देने से मना कर दिया। इसलिए भोजन पानी आदि सामग्री महाड़ के बाहर से लानी पड़ी। महाड़ में बाहर से आए हिंदुओं ने 19 दिसंबर 1927 से ही पड़ाव डाल दिया। माहौल को गर्म होता देखकर सरकार के प्रतिनिधि भी वहां डेरा डालकर बैठ गए। तालाब को चारों ओर से घेरने के लिए सनातनी इकट्ठे हो गए थे। सत्याग्रह में शामिल होकर छुआछूत के कलंक को धो डालें। बाबा साहब अपने प्रमुख सहयोगियों व लगभग 200 प्रतिनिधियों के साथ 24 दिसंबर 1927 को बंबई से महाड़ के लिए समुद्री मार्ग से रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने अछूतों को आह्वान किया, सत्याग्रह में शामिल होकर छुआछूत के कलंक को धो डालें और इसके लिए जिनसे जो बन पड़े धन व अन्न देवे। रास्ते में जगह जगह बंदरगाहों पर सत्याग्रहियों ने जय घोष किया। दूसरे दिन 25 दिसंबर को दोपहर दासगांव पहुंचे। वहां लगभग 3,000 अछूतों ने बाबा साहब का गगनभेदी जय घोष के साथ स्वागत किया। वहां से उनको जुलूस के रूप में महाड़ ले जाया गया। दासगांव महाड़ से 5 मील दूर है। यह दूरी सत्याग्रहियों ने पैदल चलकर पूरी की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को अनुशासित रहने व शांति बनाए रखकर महाड़ पहुंचने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह किया कि वे पहले जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर उनसे मिले। अंबेडकर सहस्त्र बुद्धे के साथ उनसे मिले तो जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सवर्ण हिंदुओं ने चावदार तालाब को
खानगी संपत्ति होने का दावा किया। इसलिए जब तक विवाद का कानूनी फैसला नहीं होता, आप सत्याग्रह नहीं करें। अम्बेडकर भी बैरिस्टर, कानूनी विद्वान थे और बोले, जिस स्थान का हिंदू, मुसलमान, ईसाई व फारसी उपयोग करते हैं, वह स्थान खानगी कैसे हो सकता? खानगी होने पर भी कानूनी दृष्टि से सार्वजनिक ही माना जाएगा। हम सत्याग्रह जरूर करेंगे। आखिर मजिस्ट्रेट की यह बात कि उनको भी परिषद द्वारा आयोजित सभा में बोलने की अनुमति दी जाए। यह बात अम्बेडकर ने मान ली। उस दिन महाड़ में लगभग 15,000 महिला पुरुष सत्याग्रह में एकत्रित हुए थे। सत्याग्रह की तैयारियां पूरी थी। दूसरे दिन लगभग 5,000 अछूतों ने सत्याग्रही के रूप में अपने नाम लिखवाए। दूर दूर से आए हजारों अछूतों ने जोरदार उत्साह व जोश था। वे बाबा साहब की जय जयकार कर रहे थे। अम्बेडकर सम्मेलन के पंडाल की ओर गए और वहां सभी के साथ खाना खाया। इधर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते हुए धारा 144 लागू कर दी। शाम को 4:30 बजे सम्मेलन शुरू हुआ। विशाल सभा में अधिकतर के पहनावे में गरीबी साफ झलक रही थी। ज्यादातर अछूतों के बदन पर कुर्ता भी नहीं था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, नंगी पीठ थी। लेकिन वहां बैठे स्त्री पुरुषों के चेहरे उत्साह व आशा से खिले हुए थे। जो ही मंच पर बाबा साहब ने खड़े होकर अपना हाथ आसमान में उठाते हुए संघर्ष का आह्वान किया, तो आसमान बाबा साहब के जयघोष से गूंज उठा। फिर सभी शांत होकर उन्हें सुनने लगे। अम्बेडकर ने कहा, हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम भी औरों की तरह इंसान हैं और इंसान की तरह सम्मान व स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। सत्याग्रह स्थगित, लेकिन सम्मान व स्वाभिमान का संघर्ष जारी। शाम को सम्मेलन में मजिस्ट्रेट आए और बोले, प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक तालाब सबके लिए खुला है, लेकिन 12 व्यक्तियों ने कोर्ट में यह दावा पेश किया है कि चावदार तालाब खानगी संपत्ति है, इसलिए कोर्ट के फैसले का आपको इंतजार करना चाहिए। पहले सत्याग्रह के दौरान जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, उन्हें सजा दी गई। यदि आप भी कानून तोड़ेंगे तो आपको भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। एक शुभ चिंतक के नाते मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कोर्ट के फैसले तक सत्याग्रह स्थगित रखें। वे ये कहकर चले गए। वहीं पर बाबा साहब ने कहा, मेरा हृदय यह देखकर खुशी से उछल रहा है कि आप अपने सम्मान व मानवीय अधिकार हासिल करने के लिए सत्याग्रह को तैयार हैं, लेकिन संघर्ष छिड़ने से पहले अच्छा हो इसके कानूनी पथ पर भी विचार कर लें। सभी ने सत्याग्रह के लिए समर्थन किया। भीड़ में अपार जोश था। हालात से मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया। रात को मजिस्ट्रेट ने सारी स्थिति को ध्यान में रखकर अम्बेडकर से लंबी चर्चा की और सभी नेताओं की बैठक भी हुई। वहां 2 समाज सुधारक सवर्ण नेताओं ने सत्याग्रह का समर्थन किया और विश्वास जताया कि अम्बेडकर जैसे ज्ञानी व
प्रतिभाशाली नेता तुम्हारे दुख जरूर दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थगित करना ही उचित होगा। लंबे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि कोर्ट का फैसला होने तक सत्याग्रह स्थगित किया जाए और इस फैसले से मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया गया। साथ ही यह तय किया गया कि सुबह तालाब का चक्कर लगाता हुआ जुलूस निकल कर सम्मेलन समाप्त कर लिया गया। दूसरे दिन 27 दिसंबर की सुबह अंबेडकर ने सत्याग्रह स्थगित करने का प्रस्ताव खुद ही प्रस्तुत किया। अपने नेता को शांत और गंभीर देखकर सभा में शांति छा गई। अब लोगों के जोश व उत्साह को शांत करने का समय था। एक ही दिन में संघर्ष का नया मोड़ था, इसलिए अपार भीड़ को बहुत ही धैर्य व बुद्धिमत्ता के साथ समझाया। आप बहुत बहादुर हैं। जो समाज अपने अधिकारों के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उस समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां हमें सत्याग्रह करने से पहले गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। आप जानते हैं कि गांधी ने सत्याग्रह किया तो पूरा हिंदू समाज उनके साथ था, क्योंकि वह विदेशी सत्ता के खिलाफ था। लेकिन हमारा सत्याग्रह जात व्यवस्था के समर्थक सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ होने से सवर्णों से हमें तनिक भी सहयोग नहीं मिलेगा। आज यदि हम सत्याग्रह करते हैं तो यह सरकार के खिलाफ माना जाएगा, जबकि सरकार न्याय देने का भरोसा दे रही है। इसलिए हमें सरकार को जोश में लिए फैसले से नाराज नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने आगे कहा, हम सत्याग्रह स्थगित कर रहे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमने संघर्ष करना बंद कर दिया। जब तक चावदार तालाब पर हमारा भी अधिकार नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी यह भी मत समझो कि सत्याग्रह स्थगित होने से हमारा अपमान होगा। मैं तुम्हारी भावनाओं व आक्रोश को समझता हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा लक्ष्य हासिल किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा। बाबा साहब द्वारा सत्याग्रह को स्थगित करने के प्रस्ताव को सुनकर जनसमूह में निराशा फैल गई, लेकिन सभी ने अपने महान नेता के विद्वतापूर्ण फैसले को स्वीकार कर लिया। अछूतों को सामाजिक व आर्थिक जागृति के लिए आह्वान। दूसरे दिन सुबह एकत्रित जनसमूह का विशाल जुलूस चावदार तालाब की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जयघोष के जोशीले नारों से महड़ गूंज उठा। अधिकतर सवर्ण अपने घरों में बंद हो गए तथा रूढ़वादी हिंदू बदले की भावना में पूंछ कटी छिपकली की तरह तड़प रहे थे। 2 घंटे बाद जुलूस वापस सम्मेलन के मंच तक आया। बाबा साहब ने लगभग 1000 महिलाओं की अलग सभा में कहा, आप अपने आप को अछूत नहीं समझे। साफ सुथरा जीवन व्यतीत करें, साफ वस्त्र पहने, मन को निर्मल रखें और आत्म सहायता की भावना खुद में पैदा करें। अपने भाषण में उन्होंने धीमी आवाज में यह भी कहा, यदि तुम्हारे पति शराब पीते हो तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। स्त्री शिक्षा व ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए कष्ट
उठाकर भी लड़कियों को शिक्षा दो। अपनी संतानों को इस प्रकार ढालो कि वे दुनिया में आपका नाम रोशन करें। पुरानी कुरीतियों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मे मरे जानवरों का मांस मत खाओ। दूसरे दिन बाबा साहब यह देखकर बहुत खुश हुए कि अपने अपने गांव लौटते समय स्त्रियों के पहनावे में सुधार हुआ था। शाम को अंबेडकर ने महाड़ के चमार मोहल्ले में सभा करी। वहां सभी अछूत जातियों में एकता व सामाजिक व आर्थिक जागृति का बिगुल बजाया। अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा, सत्याग्रहियों का यह समूह वीरों का समूह है, इसलिए यहाँ जात पात का कोई स्थान नहीं है। तुम्हें सुख चाहिए या इंसानियत का सम्मान, यह तय कर लो। इंसानियत के बिना तुम्हारा वैभव व्यर्थ है। इंसानियत का हक हासिल करने के संघर्ष में चमारों को भी शामिल होना चाहिए। इतिहास में अमर हो जाओगे, वरना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी। इस प्रकार महाड़ के संघर्ष का वह पड़ाव पूरा हुआ। लेकिन बाद में जब अंबेडकर को महसूस हुआ कि अब भविष्य में सत्याग्रह संभव नहीं होगा, तो चौधार तालाब के पानी को अछूतों द्वारा उपयोग में लेने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर दिया। अगले कई सालों तक मुकदमा चलता रहा और अंबेडकर पैरवी करते रहे। आखिर 17 मार्च 1937 को बम्बई हाई कोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला दिया। 10 वर्ष तक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस सामाजिक सम्मान व स्वाभिमान के लिए वे संघर्ष कर रहे थे, उसमें खुद अंबेडकर व पूरे अछूत समाज की जीत हुई।